जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर आल्सो एक्सट्रीमली वेल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि मैंने इंडियन एयरफोर्स की जीडी को 3 टाइम्स कैसे क्वालिफाई किया। फ्रेंड्स, आप लोग जो भी यूपी बोर्ड के ज़्यादातर बंदे हैं उनके लिए जीडी का जो स्टेप है वो बहुत ही मुश्किल भरा होता है, क्योंकि फ्रेंड्स इंडियन एयरफोर्स की जीडी में आपको इंग्लिश टू इंग्लिश बोलना होता है और यूपी बोर्ड के बंदों के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल यहाँ होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स कि मैंने इंडियन एयरफोर्स की जीडी को 3 बार कैसे क्वालिफाई किया और आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं यूपी बोर्ड का बंदा हूं और 3 बार इंडियन एयरफोर्स की जीडी को क्वालिफाई करा हूं। तो जो भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा उसको आपको फॉलो करना है। जस्ट बस उतना ही फॉलो करने पर आप जो है इंडियन एयरफोर्स की जीडी को ईजिली क्वालिफाई कर जाएंगे। एक बात फ्रेंड्स मैं और बता दूं कि मैंने कल अपनी इंडियन एयरफोर्स की जर्नी की वीडियो जो है वो शेयर करी है यूट्यूब पर। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाकर और वहाँ वो वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो में मैंने बताया है कि मैंने इंडियन एयरफोर्स की जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी थी, मैंने कौन सी बुक्स फॉलो करी थी, हमारी स्ट्रेटजी क्या रही थी और इंडियन एयरफोर्स की जितने भी स्टेप्स हैं उनको मैंने कैसे फॉलो करा था और उनको कैसे क्लियर करा था। और फ्रेंड्स, कौन से स्टेप में मुझे ज़्यादा परेशानी आई थी और कौन से स्टेप में मुझे मेरा जो सफ़र था वो रोमांच भरा रहा था। जहाँ तक फ्रेंड्स जीडी की बात होती है तो फ्रेंड्स ग्रुप डिस्कशन जो है इंडियन एयरफोर्स फेज 2 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और फ्रेंड्स इसको क्लियर करना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें आपको इंग्लिश टू इंग्लिश बोलना होता है और बात करनी होती है अपने साथ के बंदों के साथ जो भी आपका ग्रुप होता है। फ्रेंड्स, मैं बात करूं सबसे पहले कि इंडियन एयरफोर्स की जो जीडी है उसमें किस टाइप के बंदे आउट होते हैं और इंडियन एयरफोर्स की जीडी में किस टाइप के बंदे उन्हें चाहिए होते हैं, उन बंदों में क्या क्वालिटी होती है जो बंदे इंडियन एयरफोर्स की जीडी को क्वालिफाई करते हैं। तो सभी बातों को जानेंगे, लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा। नेक्स्ट भाई, अगर मैं डिस्कस करूं कि इंडियन एयरफोर्स की जीडी को मैंने कैसे क्वालिफाई करा था, तो मैं अपनी जीडी के रिलेटेड अभी जो इंडियन एयरफोर्स की मेरी जर्नी है, जर्नी की वीडियो है उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसमें बात कर दिया था कि मैंने अपनी जीडी कैसे क्वालिफाई करा था, मेरा जीडी टॉपिक का क्या था ये भी मैंने उसमें बता दिया है। जहाँ तक बात रही जीडी की, तो आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, मैंने कौन सी टिप्स फॉलो करी थी। तो फ्रेंड्स, मेरी जो अभी पिछला वाला जो फेज 2 था वो 28 नवंबर को था और मेरी जीडी अप्रोक्स शाम को 3 बजे के आसपास स्टार्ट हुई थी। तो फ्रेंड्स हमारा ग्रुप था 15 बंदों का और मैं अपनी जो भी बता रहा हूँ, अपना जीडी का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनेंगे तो आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा कि आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है और वहाँ बंदे क्या गलतियाँ करते हैं जिसके चलते वो आउट होते हैं। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक रही मेरी जीडी की बात, तो 3 बजे जब हम लोग अंदर गए तो हमारा ग्रुप जो था वो 15 बंदों का था। उनमें 4 से 5 बंदे कानपुर से थे जो कि कोचिंग वगैरह करके आए थे। तो फ्रेंड्स वो बंदे क्या कर रहे थे कि उन्होंने अपना ही एक ग्रुप बना लिया था, यानी कि बाहर जैसे वो सेटिंग कर लिए थे कि मैं बोलूँगा तो तुम सुनना और तुम बोलोगे तो मैं सुनूंगा, ऐसी सेटिंग करते हैं बंदे। तो भाई जो आगे सामने ऑफिसर बैठा होता है और वो नादान नहीं है, वो सबको जानता है कि तुम क्या कर रहे हो, वो ऑफिसर है भाई। तो इस बात को ध्यान में रखना, और वो ये भी जानता है कि तुम कितने बड़े अंग्रेज हो, तुम कितनी इंग्लिश जानते हो, तुम कितने बड़े अंग्रेज हो, वो ये भी जानता है। तो इसलिए चालाकी नहीं करना है, अपने अंदर जो भी क्वालिटीज़ है तुम्हारी उसको तुम्हें दिखाना है कि हाँ मेरे अंदर ये क्वालिटी है। मैं जो भी आपको टॉपिक दिया जा रहा है उसको कितना मैं समझ पा रहा हूँ, अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ, कितना उसको एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, वही है। ज़्यादा चालाक नहीं बनना है। तो हुआ ये कि हम लोग जब जीडी में जब हम लोग गए तो हम लोगों को पेज मिल गया और नेक्स्ट उसके बाद जब हम लोगों को बोला गया कि अब आप लोग अपना इंट्रोडक्शन 30 सेकंड में दीजिएगा और बाकी अपना जो इंट्रोडक्शन है वो 30 सेकंड में दीजिए और जो टॉपिक है उस पर 1 मिनट बोलना है। तो सभी बंदों ने पहले तो बोल लिया। नेक्स्ट उसके बाद जब जीडी स्टार्ट हुई
स्टेप को देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पेज दिया गया, उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन और टॉपिक के बारे में बोलने के लिए सभी बंदों को सीरियल वाइज 1.5 मिनट मिलते हैं। 30 सेकंड अपने बारे में बोलने के लिए यानी कि इंट्रोडक्शन, और 1 मिनट टॉपिक के बारे में बोलने के लिए। कहीं कहीं फ्रेंड्स 1 मिनट टॉपिक के बारे में न बोलने को वो 30 सेकंड दिया जाता है कि 30 सेकंड में आपको टॉपिक के बारे में बोलना है, यानी कि 1 मिनट में टोटल। उसके बाद फ्रेंड्स जब सबका ये हो जाता है इंट्रोडक्शन, तो उसके बाद स्टार्ट होती है जीडी। तो जीडी में ऐसा कुछ नहीं है कि सीरियल वाइज बोलना है। जीडी में जो भी बंदा चाहता है बोलना पहले वो बोल सकता है, वो फ्री है। तो यहाँ बंदे क्या करते हैं कि जो भी कोचिंग करके बंदे आए हुए होते हैं उनको सिखा दिया जाता है कि भाई जल्दी बोलो, तुम पहले तुम ही बोलना स्टार्ट करो। ये करने में 4 बंदे एक साथ बोलना स्टार्ट कर जाते हैं और चारों बोलते रहते हैं लगातार। कोई एक चुप नहीं होता है, चारों सोचते हैं कि मैं बोलूंगा वो रुकेगा, मैं बोलूंगा। भाई ऐसा नहीं होगा। तुम कोचिंग करके आए हो, ठीक है, आपको बताया गया है, लेकिन जीडी का सबसे इंपॉर्टेंट, जीडी का ही नहीं फोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट रूल तुम वहां ब्रेक कर रहे हो, जो है डिसिप्लिन। फ्रेंड्स डिसिप्लिन तुमने अगर वहां ब्रेक कर दिया है तो फ्रेंड्स आप कितना भी अच्छा बोल रहे हो वो तुम आउट होने वाले हो, क्योंकि मेन रूल जीडी का वही है, डिसिप्लिन आपको रहना है। वहां आपको पहले ही बता दिया जाता है कि आपको डिसिप्लिन रहना है। तो ध्यान रखिएगा, डिसिप्लिन है, न कि आप कितना पहले बोलते हो। एक लास्ट में बोलने वाला बंदा भी सेलेक्ट होता है। मैंने देखा वहाँ बैठे हुए, मैं जब ग्रुप में बैठा था, हमारे 15 के ग्रुप में केवल 3 बंदे सेलेक्ट हुए थे और 3 में मैं था, और हमने कोई बहुत ज़्यादा नहीं बोला था। हमसे ज़्यादा बोलने वाले बंदे थे जो आउट हो गए। रीज़न ये था वो डिसिप्लिन में नहीं थे, डिसिप्लिन में नहीं थे। तो फ्रेंड्स पहली बात जो आप नोट कर लीजिए, पहला काम क्या करना है आपको, डिसिप्लिन में रहना है, ठीक है। सेकंड में अगर बात करूं, आपको जो भी टॉपिक दिया गया है उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, उसको बारीक से पढ़ना है, क्योंकि सबसे पहले आपको फाइंड करना होता है कि जीडी का टॉपिक क्या है। क्योंकि उस पेज पर टॉपिक का नाम नहीं लिखा होता है, केवल एक पैसेज लिखा होता है। तो फ्रेंड्स आपको वो फाइंड करना है, तो इसलिए आपको पेपर को ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद जब आप अपना टॉपिक फाइंड कर लेते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस उसमें से भी आप कॉपी कर सकते हैं। बाकी ये जरूरी नहीं है कि जो पेज में लिखा है वही आपको बोलना है। आप अपने मन से आपको जो भी आता है उस टॉपिक के रिलेटेड ही होना चाहिए, बोल सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स जब हमारी जीडी स्टार्ट हुई तो वो बंदे क्या किए थे कि बाहर पहले से अपने में गोल बना लिए थे, और वो 4 बंदों के अलावा दूसरे को बोलने ही नहीं थे। जब हम बोलना स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारी बात काट के वो फिर अपने बोलने लग रहे थे। और कितना भी उनको मना किया गया, सर या मैडम जो भी थे, कितना भी मना किया, वो मानने वाले बंदे नहीं थे, क्योंकि वो सुन के आए थे कोचिंग से कि जो पहले बोलेगा, ज़्यादा बोलेगा, वही सिलेक्ट होगा। और ये हुआ रीज़न उनके डिसक्वालीफाई होने का। और फ्रेंड्स हम जैसे बंदे कम बोलने के बाद भी सिलेक्ट हुए, क्योंकि हम डिसिप्लिन में थे, हम डिसिप्लिन का फॉलो कर रहे थे, और जो भी जीडी का डिसिप्लिन था वो हमने फॉलो करा था। तो आपको ज़्यादा नहीं बोलना है, मतलब ज़्यादा का मतलब ये है कि मछली बाज़ार वहाँ नहीं क्रिएट करना है, या फिर मछली बाज़ार बना है तो वहाँ मछली खरीदने नहीं जाना है, समझ रहे हैं आप। तो ये काम करना है। नेक्स्ट मैं बात करूं भाई, तो जीडी के रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर स्ट्रेटजी क्या है। तो भाई जीडी के रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए, जीडी की जितने भी टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर हमें जीडी के टॉपिक्स चाहिए। और फ्रेंड्स मैं वीडियोस आपको आज शाम से ही, अगर आप लोग का कमेंट आता है 20+ कमेंट्स आते हैं, तो मैं आज से ही जीडी के टॉपिक्स आपको देना शुरू कर दूंगा, जो कि खुद मैंने लिखा है, खुद मैंने, कहीं से आपको वो नहीं मिलेगा, खुद उसको मैंने क्रिएट करा है, अपनी भाषा में, सिंपल भाषा में लिखा है मैंने। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं उसे दे सकता हूँ, आपको वीडियोस प्रोवाइड हो जाएंगी। कमेंट कर दीजिएगा। बात आती है कल की वीडियो जो हमारी थी, जिसमें मैंने इंडियन एयरफोर्स की जर्नी हमने डिस्कस करी थी, तो उसमें बहुत से कमेंट आए थे, सर बुक्स स्ट्रेटजी बताइए, आपने कैसे पढ़ा था। तो भाई मैं आपको बता दूं, उसके रिलेटेड आपको चैनल पर वीडियोस अब आने वाली हैं भाई, 1 बाय 1 करके वीडियोस आएंगी। सो प्लीज़, मुझे भी अभी थोड़ी तैयारी करनी है, तो वीडियोस 1 बाय 1 करके आएंगी, तो प्लीज़ वेट करिए। आपको सभी वीडियोस मेडिकल रिलेटेड, बुक्स, स्ट्रेटजी एक्सेट्रा जो भी है, सब कुछ के रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगी। अभी वीडियोस और भी आने वाली हैं, शाम तक आपको और भी वीडियोस मिले। सो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को मिनिमम 1 फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जो भी मैंने बताया है उसका फ्री ऑफ कास्ट, जो भी मैंने आपको बताया है उसका बस एक मैं चाहता हूं कि आप अपने बस एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स अ लॉट माय डियर फ्रेंड्स।